वैदिक पंचांग के अनुसार अश्विनी महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्र की शुरुआत होती है, जिसका नवमी तिथि पर कन्या पूजन के साथ पूर्ण समर्पण होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार कन्या पूजन करने से साधक को शारदीय नवरात्र के दौरान पूर्ण फल प्राप्त होता है, साथ ही मां दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। कन्या पूजन के दिन कन्याओं को भोजन करवाया जाता है और दक्षिणा भी दी जाती है। इससे जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। वैदिक पंचांग के अनुसार अश्विनी महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि की शुरुआत 30 सितंबर को शाम 6:06 पर होगी और समापन 1 अक्टूबर को रात 7:01 पर होगा। इस बार 1 अक्टूबर को महानवमी मनाई जाएगी। कन्या पूजन के लिए मंदिर को आप साफ सफाई करें और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि गंदे स्थान पर मां दुर्गा का वास नहीं होता है। कन्या पूजन करने से पहले घर और मंदिर की साफ सफाई करें। इसके बाद गंगा जल का छिड़काव कर शुद्धिकरण करें। कन्या पूजन में 2, 5, 7 या 9 कन्याओं को भोजन करवाना शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कन्या पूजन को विधि पूर्वक करने से साधक के जीवन में आ रहे दुख और संकट दूर होते हैं, साथ ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। कन्या पूजन के दिन काले रंग के वस्त्र धारण ना करें। इसके अलावा किसी के बारे में गलत ना सोचें और किसी से वाद विवाद ना करें। संतान धर्म में कन्या पूजन का विशेष महत्व है। इस दिन कन्या पूजन के लिए सात्विक भोजन बनाना चाहिए। भोजन को बनाते समय मां दुर्गा के नाम का ध्यान करें। कन्या पूजन के बाद कन्याओं को दक्षिणा देनी चाहिए। इस दौरान उनका मान सम्मान करें। शारदीय नवरात्र की नवमी तिथि पर कन्या पूजन करने के बाद मंदिर या गरीब लोगों में गेहूं, चावल, जौ का दान करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवमी के दिन दान करने से साधक पर मां दुर्गा की कृपा बरसती है, साथ ही धन के योग भी बनते हैं।